यह कहानी जॉन नाम के मछुआरे की है जो हर रोज अपनी छोटी नाव लेकर समुद्र में मछली पकड़ने निकलता है। लेकिन इस दिन अचानक घना कोहरा पूरे आसमान में फैल जाता है और जॉन रास्ता भटक जाता है। दूर दूर तक कुछ न दिखने पर वह इधर उधर खोजता है और उसे एक सुनसान नाव दिखाई देती है, जिसे देखकर उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है। वह अपनी नाव को सुरक्षित बांधकर उस रहस्यमयी नाव के अंदर जाता है जहाँ सब कुछ मौजूद था लेकिन एक भी इंसान नहीं था। अंदर उसे ताजा खाना, करीने से रखे कपड़े और इंसानी मौजूदगी के कई संकेत मिलते हैं, जिससे वह और भी हैरान हो जाता है। वह इंजन को चालू करने की कोशिश करता है पर इंजन बिल्कुल बंद पड़ा होता है, मानो कोई इसे अचानक छोड़कर चला गया हो। विशाल समुद्र के बीचों बीच ऐसी नाव मिलना उसे अंदर तक डरा देता है, लेकिन वह सच्चाई जानने के लिए कंट्रोल रूम की ओर बढ़ता है। कंट्रोल रूम में पहुंचकर वह रेडियो ऑन करता है और मदद के लिए संदेश भेजता है, पर कोई जवाब नहीं आता, जिससे उसकी बेचैनी और बढ़ जाती है। वह जैसे ही बाहर लौटता है उसकी खुद की नाव वहां से गायब होती है और अचानक फैला हुआ घना कोहरा भी एक पल में साफ हो जाता है। आसमान बिल्कुल खुला था और दोपहर हो चुकी थी, जिससे जॉन को समझ नहीं आता कि यह सब कैसे हुआ। अब उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वह फिर उसी खाली जहाज पर लौटता है और नक्शों से दिशा समझने की कोशिश करता है, लेकिन इंजन खराब होने के कारण जहाज आगे नहीं बढ़ता। वह पूरे जहाज में टूल बॉक्स ढूंढता है और घंटों की मेहनत के बाद अंततः इंजन चालू कर लेता है, जिससे उसे थोड़ी राहत मिलती है। वह एक बार फिर रेडियो से संपर्क करता है, लेकिन समुद्र की खामोशी उसे और भी भयभीत कर देती है। ऊपर आते समय उसे अचानक टॉयलेट जाना पड़ता है और वह किनारे की तरफ झुककर समुद्र में ही करने लगता है, लेकिन तभी कोई पीछे से उसे जोर से धक्का दे देता है। जॉन अचानक संतुलन खोकर समुद्र में गिर जाता है और उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है, क्योंकि उसे महसूस होता है कि वह इस जहाज पर बिल्कुल अकेला नहीं है। पानी में गिरते ही उसे एहसास होता है कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल खतरा अब शुरू हुआ है। लेकिन उसने रेलिंग को पकड़कर किसी तरह खुद को डूबने से बचा लिया। हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे रेलिंग के सहारे खुद को खींचते हुए फिर से नाव पर चढ़ आया। इस सब के बीच उसका काम पूरा नहीं हो पाया तो वह दोबारा टॉयलेट जाने लगा। जैसे ही वह नीचे पहुंचा, अचानक किसी ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया। जॉन ने पहले उसे हवा का असर समझा और ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि दरवाजा अंदर से बंद हो चुका है। अब वह हैरान रह गया। उसने दरवाजा खोलने की हर कोशिश की, यहाँ तक कि जेब से एक सिक्का निकालकर ताले में फंसाकर भी खोलने की कोशिश की, मगर सब बेकार गया। अब उसे लगने लगा कि इस जहाज पर वह अकेला नहीं है, कोई है जो उसे परेशान कर रहा है, जो दिखता नहीं लेकिन हर वक्त मौजूद है। उसे लगने लगा जैसे कोई उसके साथ बेरहमी से खेल रहा हो। वह जोर से चिल्लाया, कृपया जो भी हो दरवाजा खोल दो, मैं कोई चोर नहीं, बस देखने आया हूँ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसे समझ आ गया कि मदद की उम्मीद बेकार है। वह केबिन की तरफ बढ़ा और अंदर जाकर जो देखा उससे उसकी रूह कांप गई। वहाँ खून के धब्बे थे और माहौल बेहद डरावना था, पर उसने डर को नजरअंदाज किया और एक कैंची उठाकर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन ताला अब भी नहीं खुला। तभी पूरी नाव जोर जोर से हिलने लगी, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। जॉन बहुत घबराया हुआ था। तभी उसकी नजर ऊपर की एक खिड़की पर पड़ी। वह किसी तरह उस खिड़की से बाहर निकला और चारों ओर देखा। दूर से एक विशाल कार्गो जहाज उसकी ओर आता दिखाई दिया। उसकी दिशा सीधी उसी नाव की तरफ थी। जॉन को समझ आ गया कि अगर वह जहाज टकराया तो सब खत्म हो जाएगा। अब उसे हर हाल में अपनी जान बचानी थी। उसने सिग्नल देने का सोचा, लेकिन उसके पास कुछ था नहीं। उसने तुरंत अपनी शर्ट उतारी और जोर जोर से लहराने लगा ताकि कार्गो जहाज का कोई उसे देख सके। लेकिन अफसोस, इतने प्रयास के बाद भी किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। अब जॉन को किसी भी हालत में अपनी जान बचानी थी। अगर उसकी नाव आगे बढ़ती रही तो कार्गो जहाज से टकराकर सब खत्म हो सकता था। तभी उसकी नजर खिड़की के पास लटकी एक रस्सी पर पड़ी। उसके दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया, अगर वह इस रस्सी का इस्तेमाल करे तो शायद जहाज को रोक सके। उसने जल्दी से रस्सी बांधी और बाहर फेंकी ताकि नाव की गति रुक जाए, लेकिन हालात और बिगड़ गए। रस्सी इंजन के पंखे में फंस गई और खींचते हुए बाथरूम के अंदर आकर उसके गले में अटक गई। उसने औजार से खुद को आजाद किया। उसकी गर्दन पूरी तरह लाल पड़ गई थी। वह लगभग मर ही गया था, पर आखिरी पल में खुद को बचा पाया। रस्सी इंजन में फंसी थी, जिससे जहाज की रफ्तार थम गई, मगर यह काफी नहीं था। भारी कार्गो जहाज फिर भी उससे टकरा गया। जोरदार टक्कर से उसका जहाज बुरी तरह हिल गया और जॉन जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। उसके सर में गहरी चोट लगी थी। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने देखा कि बाथरूम पानी से भर चुका था, मगर सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि वह समुद्र का खारा पानी नहीं, बल्कि एकदम साफ और मीठा पानी था, जैसे कोई जानबूझकर उसे डराने की कोशिश कर रहा हो। वह एक बार फिर टूटकर भीख मांगता है, चाहे तुम जो भी हो, प्लीज मुझे जाने दो, लेकिन फिर भी कोई जवाब नहीं आता। अब वह भूखा प्यासा और बहुत कमजोर हो चुका था। जैसे तैसे उसने बाथरूम की शावर से पानी पिया, लेकिन जल्द ही महसूस हुआ कि पानी खत्म हो गया है। फिर जब उसने सिंक से पानी पीना शुरू किया तो हैरान रह गया। अब वह पानी खारा हो चुका था। उसे तुरंत समझ आ गया कि नाव में कहीं छेद हो गया है और समुद्र का पानी अंदर आ रहा है। यह नाव अब ज्यादा देर नहीं टिकेगी। वह घबराकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन लगता है किसी ने उसे बाहर से बंद कर रखा है। रात का समय था और ऊपर से दिख रहा था कि कोई अदृश्य शायद दुष्ट शक्ति इस नाव को नियंत्रित कर रही थी। पानी तेजी से बढ़ रहा था और जॉन थक कर सो गया। रात में समुद्र में भयानक तूफान आया।
जिससे नाव बुरी तरह टूट गई और जॉन भी गंभीर रूप से घायल हो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो पानी सर तक पहुंच चुका था, सिर्फ चेहरा बाहर था। अब उसे लगने लगा कि बस कुछ ही पल बचे हैं। तभी अचानक कहीं से क्लिक की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कुछ खुला हो। जैसे ही जॉन ने हैंडल घुमाया, दरवाजा जोर की आवाज के साथ खुल गया। पानी का दबाव इतना ज्यादा था कि दरवाजा टूटकर नीचे गिर पड़ा और इसी तरह वह बाहर निकलने में कामयाब हुआ। बाहर निकलते ही वह सीधा नाव की छत पर गया ताकि ताजी हवा में सांस ले सके, क्योंकि नीचे ऑक्सीजन लगभग खत्म हो चुकी थी। अब उसे यकीन हो गया था कि कोई अदृश्य ताकत उसे हर हाल में सताना चाहती है। वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूट चुका था और नीचे की तरफ पानी लगातार भरता जा रहा था। उसे समझ आ गया कि अब नाव कभी भी डूब सकती है। जॉन ने तय कर लिया था कि अब वह इस जहाज पर नहीं रुकेगा। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने जहाज से एयर बैग्स निकाले और टूटे हुए बाथरूम के दरवाजे का इस्तेमाल करके एक छोटा राफ्ट बना लिया। उसने सब कुछ मजबूती से बांधा ताकि राफ्ट टिक सके, लेकिन राफ्ट चलाने के लिए उसे कुछ और जरूरी सामान भी चाहिए था। उसने जहाज से खाना पानी और जरूरी औजार जमा किए और खुद को पूरी तरह तैयार किया। फिर बिना पीछे देखे वह जहाज से उतर गया और राफ्ट पर सवार होकर धीरे धीरे समुद्र में आगे बढ़ने लगा। कई घंटे गुजर गए, लेकिन न तो वह ज्यादा दूर जा पाया और न ही वह नाव डूबी, जिसे वह समझ रहा था कि 5 से 10 मिनट में डूब जाएगी। वह अब भी उसी हालत में थी। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि अगर यह नाव अभी तक नहीं डूबी तो क्यों ना इसके रिसाव को ठीक कर लिया जाए। अगर ऐसा हो गया तो वह इस मजबूत नाव से आराम से सफर कर सकता है। ये सोचकर वह वापस नाव के पास गया। सबसे पहले उसने रिसाव को ठीक किया, फिर पाइप और औजारों से एक पंप तैयार किया ताकि पानी बाहर निकाला जा सके। उसने जो पंप बनाया था उसकी मदद से नाव में भरा समुद्र का पानी धीरे धीरे बाहर निकल गया। रिसाव ठीक करने और पानी हटाने के बाद उसने जहाज की बाकी दिक्कतें भी ठीक कर दी। साथ ही उसने बाहर से भी मरम्मत की ताकि आगे सफर में कोई परेशानी न हो। काम खत्म होने के बाद उसने फिर से रेडियो से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई जवाब नहीं मिला। थक कर वह फिर से रास्ता समझने लगा। उसने नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही इंजन स्टार्ट किया नाव बिल्कुल नहीं हिली, मानो फिर से उसे धोखा दे रही हो। वह नाव एकदम स्थिर थी, जैसे पानी में जड़ हो गई हो, और यही सोच उसे अंदर से तोड़ रही थी। वह पूरी तरह थक चुका था, उम्मीदें खत्म हो रही थीं। तभी दूर से उसने एक और जहाज आते देखा। अब उसके पास बस एक ही रास्ता था, अपने छोटे राफ्ट से उस जहाज तक पहुंचना। वह तुरंत राफ्ट पर चढ़ा और तेजी से उस जहाज की ओर बढ़ा, लेकिन तभी वह जहाज अचानक हिलने लगा और जॉन की तरफ तेजी से बढ़ने लगा, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर उसकी ओर भेजा हो। जॉन ने अपनी रफ्तार बढ़ाई, लेकिन वह विशाल जहाज और भी तेज हो गया और ठीक इससे पहले कि वह जहाज उसे टकराता, जॉन ने आखिरी कोशिश की और अपनी बोट से कूदकर उस दूसरी नाव तक तैरने का फैसला किया जो दूर जाती दिख रही थी। लेकिन जब तक वह वहां पहुंचा वह नाव गायब हो चुकी थी। तभी उसे एहसास हुआ कि इस रहस्यमयी नाव पर कोई बुरी ताकत है जो उसे कहीं जाने नहीं दे रही। उसने सोच लिया था कि चाहे जान चली जाए वह इस नाव पर वापस नहीं जाएगा। लेकिन शाम तक पानी में तैरते तैरते ठंड बढ़ने लगी। नीचे डॉल्फिन्स तैर रही थीं, पर पानी का तापमान बहुत गिर चुका था। ठंड सहन न होने पर मजबूरी में वह फिर उसी नाव पर लौट आया। वह इतना थक और बीमार हो चुका था कि कुछ सोच पाने की हालत में नहीं था। बस चुपचाप एक कंबल ओढ़कर कमरे में सो गया। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने फिर से उस जहाज से निकलने का फैसला किया, लेकिन अब एक और झटका मिला। कमरे का दरवाजा बंद था। वह घबरा गया और धीरे धीरे मानसिक रूप से टूटने लगा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब उसके साथ क्यों हो रहा है। तभी उसकी नजर कमरे में मौजूद एक छोटी सी कैबिन पर पड़ी। उसने जैसे ही उसे खोला, ऊपर की ओर एक रास्ता नजर आया, एक वेंटिलेशन जिसे बाहर निकला जा सकता था। वह उस कैबिन में घुस गया जो एक तंग स्टोरेज एरिया था। हर बार जब वह स्टोरेज एरिया से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता, फिसल कर नीचे गिर जाता। गिरने से उसे कई छोटे घाव भी आए, मगर उसने हार नहीं मानी। बार बार गिरते हुए आखिरकार वह फिर से ऊपर पहुंचा और उस वेंट की खिड़की को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिल भी नहीं रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे जानबूझकर सील कर दिया गया हो। अब वहां की ऑक्सीजन भी तेजी से खत्म हो रही थी। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। नीचे का दरवाजा भी बंद था। वह वापस कमरे में नहीं जा पा रहा था। उसे लगने लगा कि अब यही उसका आखिरी समय है। लेकिन तभी उसने फिर से वही क्लिक की रहस्यमयी आवाज सुनी। जैसे ही कैबिन की खिड़की क्लिक की आवाज के साथ खुली, जॉन बिना समय गंवाए बाहर निकल आया। ताजी हवा ने उसे थोड़ी राहत दी। बाहर आकर उसने देखा कि नाव एक छोटे से द्वीप की ओर बढ़ रही थी। यह देखकर उसके मन में उम्मीद जगी कि शायद अब वह इस डरावनी नाव से हमेशा के लिए आजाद हो जाएगा। जैसे ही नाव किनारे पहुंची वह तुरंत उतर गया। उसे लगा कि इस द्वीप पर जरूर कोई है जो इस सब का जिम्मेदार है। गुस्से में उसने एक डंडा उठाया और द्वीप की तलाश शुरू की, लेकिन जल्द ही हैरान रह गया। पूरे द्वीप पर इंसान का कोई भी निशान नहीं था। अब जॉन फिर से गुस्से और डर से भर गया था। जैसे ही वह इस द्वीप से बाहर निकला, एक नया दृश्य उसकी आंखों के सामने आया। वही रहस्यमयी नाव जो उसे यहाँ लाई थी, अब शांत समुद्र में आगे बढ़ रही थी, जैसे किसी और शिकार की तलाश में हो। यह देखकर जॉन को पूरी तरह यकीन हो गया कि यह नाव और यह द्वीप किसी बुरी शक्ति के अधीन है। उसे अब हर हाल में यहाँ से निकलना था। उसकी जिंदगी अब भी बाकी
बाकी थी। वह खोजबीन करता हुआ द्वीप की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचा और वहां से उसने दूर एक और द्वीप देखा, लेकिन वह इतना दूर था कि वहां क्या हो रहा है यह वह देख नहीं पाया। जैसे जैसे जॉन द्वीप पर घूमता रहा वह धीरे धीरे पीछे की ओर आ गया, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। यह वही जगह थी जहां से उसकी यात्रा की शुरुआत हुई थी। सब कुछ वैसा ही था, वहीं उसकी पुरानी नाव ठीक उसी जगह बंधी हुई और वहीं लोग, जैसे कुछ बदला ही ना हो। पूरा माहौल पहले जैसा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जॉन एक तक सब देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब एक बुरे सपने जैसा लगने वाला अनुभव असल में उसके साथ घटा था। लेकिन अब सवाल उठता था, उसकी नाव वहां दोबारा कैसे पहुंची और इस द्वीप की सच्चाई क्या थी। जॉन जब द्वीप के पीछे पहुंचा तो हैरान रह गया। वही जगह, वही नाव, वही लोग, जैसे कुछ भी नहीं बदला। उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने जो झेला वह सच्चाई थी। इसी के साथ ही यह कहानी खत्म होती है। मिलते हैं एक नई कहानी में।